मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। साइमन कमीशन गो बैक नारा के साथ जब विरोध किया जा रहा था साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन की कमेटी में जो लोग थे, 7 लोग थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे और उसमें से भारत में रहकर शासन प्रशासन देखने वाले कोई नहीं थे, सब वहां से आए और 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट का ऑब्जर्वेशन किया, रिसर्च किया कि ये कानून कैसे चल रहे हैं और किस तरह का बदलाव करनी चाहिए। तो जब तक भारतीय लोग शामिल ना हो उसमें, तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि आखिर क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है? ऊपर ऊपर देखकर जाएंगे, ऑल इज वेल बोल के निकल जाएंगे। तो इसका विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय जी पे लाठीवर्षी और उसी प्रहार से जो है उनकी मृत्यु भी हो गई। और ये आदेश देने वाले सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स था और यहीं से क्रांतिकारी नवयुवक जो थे उनके खून में उबाल आया और इसका बदला उसकी हत्या करके ली और उसी केस के तहत जो है उन तीनों को फांसी भी दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। तो ये जिस समय लाठी वर्षी थी लाला लाजपत राय पे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तुमने मेरे सर पे वार नहीं किया है, तुमने अपनी ब्रिटिश हुकूमत की जो ताबूत है जिसमें डेड बॉडी तुम लोग रखते हो, क्रिश्चियन समाज, उस ताबूत की कील है, समझ लो। जितनी लाठी बरसाई हो, अब तुम्हारा शासन प्रशासन उस ताबूत में बंद हो रहा है। और बिल्कुल सही रहा। इसके बाद कोई क्रांतिकारी आंदोलन धीमा नहीं पड़ा और बढ़ता ही गया। युवकों में जागरण, पुनर्जागरण, आज़ादी के प्रति, देश के प्रति प्रेम बढ़ता गया और अंततः नहीं टिक पाई। समझ लीजिए 1935 से ही अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था एक तरह से। भले 1947 में आज़ादी मिली है, लेकिन उनके नियंत्रण में कुछ रह नहीं गया था।